मेंशन कर दिया कि हम उस डिसीजन से एग्री हैं और हमने बिल्कुल सीधा सीधा उनको बोला था कि ये अब चुनाव की जो अधिसूचना जारी की है उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। तो हम चाहते हैं कि कुलपति महोदय से भी ये मांग करते हैं, जिलाधीश महोदय से भी ये मांग करते हैं कि पहले तो उस मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हटाया जाए। दूसरा, जो विरोधी विचारधारा दल के जो व्यक्ति स्क्रूटनी कमेटियों में हैं, ग्रीवेंस कमेटी में हैं, क्योंकि ये तो फेयर इलेक्शन है ही नहीं ना। आप इलेक्शन से पहले ही बच्चों को विभिन्न कारणों के चलते, अगर कोई जायज़ कारण है, उसके बाद हमारे प्रत्याशी का अगर नामांकन रद्द हुआ हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन इस तरह की जो ओछी राजनीति की जा रही है, प्रत्याशियों को अब चुनाव क्षेत्र में, चुनाव में खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा है, ये सरासर जो है वो तानाशाही प्रवृत्ति देखने को मिल रही है यहाँ के अधिकारियों की। तो हम इन सभी के जो है वो इस्तीफे की मांग करते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो हमारे छात्रों को धमकियां दे रहे हैं कि आपको 1 नंबर से, आधे नंबर से फेल कर देंगे, तो वो जो अधिकारी हैं यहाँ पे जो बैठे हैं उनकी भी आधे से ज़्यादा की पीएचडियाँ फर्जी हैं, उनके रिसर्च पेपर बहुत सारे फर्जी हैं। आधे से ज़्यादा जो यहाँ पे हैं, कई तो ऐसे ऐसे मामले आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि प्राइमरी स्कूल में भी टीचर वो पढ़ा रहा है और केंद्रीय विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर भी बना हुआ है। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे हैं। उसके लिए हम जो है वो संगठन की तरफ से एक कमेटी जो है वो गठित करेंगे और विजिलेंस के सामने जो है वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट रखेंगे, ताकि ये जो फर्जीवाड़ा यहाँ पे चला हुआ है एक विचारधारा की आड़ में, उसको बंद किया जाए। और आप सभी प्रेस बंधुओं से मैं यही निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि तलवार से ज़्यादा कलम की ताकत होती है। और जब आप लोगों की कलम चलाएगी, सच्चाई के साथ आपकी कलम चलेगी, तो ये जो फर्जी लोग अंदर बैठे हुए हैं, जो एक तरफा कार्रवाई करते हैं, एक विचारधारा के लोगों को जिताने का काम करते हैं, उन्हें जो है वो ऐसी ओछी राजनीति से जो है वो हटना पड़ेगा। हम इन सभी के इस्तीफे की मांग करते हैं और इस जो चुनाव प्रक्रिया चली हुई है उसको भी रद्द कर, स्पेशली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो इलेक्शन है उसको रद्द करने की मांग करते हैं और इनके इस्तीफे की मांग करते हैं। अभी हम बात करें रिजल्ट की, तो बाकी का रिजल्ट भी आ गया है, किस तरीके का स्टेटस है? अगर रिजल्ट नहीं आया है तो किस स्टेज पर फेल जो है किया गया है? जी, बाकी किसी का रिजल्ट नहीं आया है। अब चुनावों का ये है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले अगर कोई परिणाम आया है किसी विभाग का, उसको शामिल किया जा सकता है चुनावों में। लेकिन जब अधिसूचना जिस दिन से जारी होगी उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके बाद किसी भी तरह की, चाहे वो कोई घोषणा हो, परिणाम हो, उसको चुनाव में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट मंगवाया है अगले सेमेस्टर का, जो अभी जारी ही नहीं हुआ है। वेबसाइट को आप खोल के देख सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। और कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट को आधार मान के इस बच्चे को बाहर किया गया है। कोई पता भी नहीं है कि उसमें ये पास है कि फेल है, ना इसे जानकारी है, ना हमें जानकारी है, ना उन टीचरों को जानकारी है। बस सिर्फ जानकारी किनको है? जो दूसरी विचारधारा के पदाधिकारी हैं, जो यहाँ पे प्रोफेसर भी बने हुए हैं और झंडा झंडा लगा के जो है वो अपनी विचारधारा के लिए काम भी कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है ना कि आप अपने ये जो शैक्षणिक जो जिन पदों पे बैठे हैं उसे इस्तीफा दें और सीधे सीधे झंडे झंडे उठा के राजनीति करें आप जाके अपनी। किसी ने मना नहीं किया है उनको। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई भी इलेक्शन होता है, जी सर। ठीक है, तो उसका एक ड्राफ्ट बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर। अब आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट मंगवाया हुआ है, जी सर। तो क्या ये प्रोविजन था कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ है, जी सर। तो वो अप्लाई करके, क्या ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इस तरह की पहले अमेंडमेंट थी? नहीं सर, ऐसा ड्राफ्ट था? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जब चुनाव की अधिसूचना जारी हुई उसमें सिर्फ 3 प्रकार की योग्यताओं का जिक्र किया गया। एक, व्यक्ति के ऊपर आपराधिक कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसकी 75% अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। तीसरा, उस दिन तक जो भी रिजल्ट है अवेलेबल लेटेस्ट वो होना चाहिए। उसके बाद का कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है। और सर, इनके जो प्रत्याशी हैं, एक के ऊपर तो जो है वो हिंसा के अपराध भी दर्ज हैं। जो देहरा कैंपस में है वहाँ पे एक व्यक्ति के ऊपर जो है वो हिंसा की जो है वो अपराध है, तो उसको भी इन्होंने एलिजिबल घोषित किया हुआ है। उसको एलिजिबल घोषित किया हुआ है। और अब जब वो कॉपी बाहर आएगी एफआईआर की, तो आप देखेंगे कि कितना संगीन आरोप है उस व्यक्ति पर। वो एलिजिबल है क्योंकि कमेटी में जो बैठे हैं वो उनकी अपनी विचारधारा के लोग हैं। अगर इतना ही ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ हो रही है तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ ना होकर विश्वविद्यालय के मुखिया के पास जाना चाहिए था 3 दिन पहले जब हुआ था, लेकिन आज तक आप गए नहीं
रात को आपने बस एक दिन नारे लगाए, उसके बाद आप शांत हैं। जी सर, आप क्यों नहीं पहुंचे? जो सर कुलपति महोदय हैं वो 6 तारीख तक छुट्टी पे हैं। वो कार्यकारी प्रभार तो होगा कार्यकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं DSW साहब हैं, वही चुनाव को देख रहे हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हैं रजिस्ट्रार महोदय की, जब पहली जो कमेटी हटाई गई जिसने इस बच्चे को योग्य घोषित किया गया था, इनको बाहर निकालने के लिए वही रजिस्ट्रार महोदय अगली कमेटी के हेड बन के आए, उन्हीं ने इनको अनएलिजिबल घोषित किया। तो आप बताइए कि पत्रकार जो मीडिया है उसके अलावा इस समय हम कहाँ जाएं, क्योंकि जो मुखिया हैं यहाँ के वो तो कहीं और व्यस्त हैं। बट कहीं ना कहीं पे ये भी बातें सामने आ रही कि जो आपका शाहपुर का कैंडिडेट था, जो है उसके नॉमिनेशन में जो नॉमिनी है वो कोई ABVP का छात्र था, और उसके मना करने के बाद जो उसका नामांकन है वो कैंसिल किया गया है। देखिए सर, हमने जितने भी नॉमिनेशन भरे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई UG PG पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, स्कॉलर्स हैं, बहुत अच्छी तरह से जो अधिसूचना जारी हुई है उसको पढ़ के बाकायदा नॉमिनेशन जो है वो फाइल किए गए हैं। लेकिन जहाँ पे हमने ये स्वीकार करते हैं हम कि अगर यहाँ पे कोई नॉमिनेशन गलत तरीके से हमारा कोई गलती रह गई है, वो अगर रद्द हुआ है उसके बारे में हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको बाहर करने का प्रयास किया, ये तो सर सरासर नाइंसाफ़ी है। तो अब अगला एक्शन आपका क्या होगा और कहाँ जाएंगे आप? जी सर, सबसे पहले तो हम आप पत्रकार बंधुओं के पास आए हैं, क्योंकि आपकी कलम की ताकत जो है, जब सरकार के तीनों अंग ढह जाएं तो चौथा जो स्तंभ है मीडिया, वो मोर्चा संभालता है। और यहाँ की तानाशाही प्रवृत्ति आप देख चुके हैं। अब आप लोगों के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि DC साहब को हम मेमोरेंडम दे चुके हैं। यहाँ क्या बोलते विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं उनको भी मेमोरेंडम दे चुके हैं। 2 बार उनको जो है वो हम एप्लीकेशनें दे चुके हैं। इसके बाद हम आपके दरवाजे पे आए हैं और मुझे ये पूरी आशा है कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा।